चिंची से ट्रक तक, खालिद सुहेल मलिक। एक चिंची की पोस्ट पर एक तख्लीकी जुमला लिखा था कि मैं बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में सब ये बात जरूर सोचते हैं, मगर चिंची की सोच और उसके अज़्म पर रश्क भी आया कि छोटी सी उम्र में वो कैसा बड़ा और मासूम इरादा रखता है। अगरचे बायोलॉजिकली चिंची का ट्रक बनना नामुमकिनात में शुमार किया जा सकता है, लेकिन ख्वाहिश में क्या हर्ज है। क्या वईद कि एक दिन ऐसा हो भी जाए जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, इसी तरह हम इंसान भी दूसरे इंसानों को देखकर रंग पकड़ते हैं। मेरा मतलब है कि किसी कामयाब इंसान को देखकर दिल करता है कि हम भी ऐसे ही हो जाएं। पता नहीं खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा रंग क्यों पकड़ता है। और ये भी सवाल ही रहेगा कि सबसे पहले खरबूजे ने किसको देखकर रंग पकड़ा होगा। अब चूंकि ये सवाल तो फलसफे का है ना, इसलिए इसे यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। बात बड़े होकर क्या बनने की हो रही है, तो जो हम आम खरबूजे हैं वो इन खरबूजों पर चढ़े रंग को देखकर अपना रंग बदलते हैं। ये रंगदार खरबूजे आजकल हमारे ड्रामों और फिल्मों के किरदार हैं। इनसे भी ज्यादा रंगदार खरबूजे मॉर्निंग शोज के एंकर्स और मेहमान होते हैं, जिनको देखकर हर बच्चा दिल में यही सोचता है कि वो बड़ा होकर दूल्हा ही बनेगा। इन ड्रामा और मॉर्निंग शोज को देखकर हम जैसे बड़ी उम्र के बच्चों का भी बड़े होकर एक बार फिर दूल्हा बनने को दिल चाहने लगता है। लेकिन दो बातें आड़े आती हैं। एक तो ये कि 50 के हिंसे को अबूर कर लेने के बाद अपना आप कुछ बड़ा बड़ा लगने लगा है, और दूसरी बात ये कि अक्लमंद इंसान एक ही जाने से बार बार गुजरता अच्छा तो नहीं लगता ना। अब अपने अक्लमंद होने का भरम भी तो रखना है। बहरहाल अक्लमंदों की भी आजकल बहुतायत हो गई है। हर दूसरा नहीं तो पहला आदमी खुद को अक्लमंद ही तस्वर करता है, और करे भी क्यों ना। अक्ल जो सिमट सिमटाकर चंद इंच की स्क्रीन में जो समा गई है। 24 घंटे बुकरात किस्म के अक्लमंद अक्ल का सदका जारिया अवाम पर निछावर जो करते रहते हैं, और मॉर्निंग शोज में तो हद ही तमाम कर दी है। जिंदगी का कौन सा हवाला और मौजू होगा जो इन मॉर्निंग शोज में नहीं दिखाया जाता। शायद ही दुनिया में कहीं सुबह सवेरे और मुंह अंधेरे शादियां होती हों, लेकिन हमारे मॉर्निंग शोज वाले तो ये काम भी इसी वक्त कर जाते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे काम जो सोचे भी नहीं जा सकते थे अब मुमकिन होने लगे हैं। और सुनो, हमारा टीवी ड्रामा भी ऐसा ही है, जिसे देखकर लगता है कि जिंदगी का सबसे अहम काम बस पसंद की शादियां करना है। हीरो का दिन रात इसी बात के लिए तगोदो करना कि बस इनकी शादी हो जाए। चल हो, शादी हो गई, तब क्या होगा, और वो मसाइल जो शादी के बाद शुरू होते हैं उनका क्या होगा, इस पर हमारा ड्रामा खामोश है। लगता है इन ड्रामा चैनलों का मौकिफ ये है कि बस आप शादी कर ले, बाकी अल्लाह मालिक है। गोया कौम को तवक्कुल की तालीम दी जा रही है। अब ऐसे ड्रामों को देखकर तो बच्चा यही कहेगा ना कि मैं बड़ा होकर शादी करूंगा। अब बच्चा तो मासूम है, उसे क्या मालूम कि उसने आग से खेलने की तमन्ना दिल में उजागर कर ली है। कैसे कैसे जवानों को शादी खा गई है, उन्होंने ये देखा नहीं। और बच्चे अगर अपने अबू की शादी की तस्वीर ही देख लें तो इबरत का बहुत सा सामान मैसर आ सकता है। जब शादी ही जिंदगी का नज़्ब लहन हो तो फिर सोचें कि हम कितनी तरक्की कर सकते हैं। अब कौन समझे कि चैनल तो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो बंदर है जिसने डुगडुगी पर नाचना है, ताकि लोग कॉर्पोरेट मदारी की मर्दाना कमजोरी, पेट में दर्द और बवासीर की गोलियां सस्ते दामों ले सकें। अब इस बंदर ने तमाशे तो करने ही है, तो ड्रामों में दिखाई जाने वाली हवेलियों, करोड़ों की गाड़ियों, खूबसूरत हसीनाओं और लेविश जिंदगी के ख्वाब देखने में हर्ज क्या है, सिवाय इसके के जो मैसर है उसका बेसुकूनी की कैफियत में मजा न लिया जाए, और जो नहीं मैसर उसके लिए तड़पा जाए। अच्छा, बाकी रहा सवाल उस चिंची का कि जिसकी बॉडी पर लिखा है कि बड़ा होकर ट्रक बनूंगा। तो हमने इरादा कर लिया है कि हम इस मासूम चिंची की अखलाकी मदद जरूर करेंगे और एक किताब लिखेंगे कि जिसका उन्वान होगा चिंची से ट्रक तक, या फिर चिंची से ट्रक बनने के 100 तरीके। क्या पता कोई एक चिंची भी अपनी हिम्मत और हमारे मशवरों से ट्रक हो जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाएगा, और हमें भी शायद एक मुस्तनद और मोटिवेशनल स्पीकर का दर्जा ही मिल जाए। बाकी रहे नाम अल्लाह का।